हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एंटी लॉग का वैल्यू कैलकुलेट करना विदाउट द हेल्प ऑफ एंटी लॉग टेबल। एंटी लॉग टेबल के बगैर हम कैसे एंटी लॉग का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसका ट्रिक देखने जा रहे हैं। तो 2 से 5 सेकेंड से ज़्यादा समय नहीं लगता है, किसी का भी आप एंटी लॉग का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ जो ट्रिक्स हम बता रहे हैं, कुछ मेथड बता रहे हैं, तो उसको आपको फॉलो करना है। उसके बाद आप किसी का भी कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, उसका एंटी लॉग का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब भी आप आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन बनाते हैं या केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन बनाते हैं, तो या अरहेनियस इक्वेशन में कभी एंटी लॉग निकालना हो, तो उस समय आप एंटी लॉग कैसे इजिली निकाल सकते हैं। चाहे आप कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हो, या चाहे आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो, या जेई का एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर एमएससी में हो, बीएससी में हो, कहीं पे हो, अगर आपको एंटी लॉग निकालना है तो आप कैसे निकालते हैं। आप सारा काम कर लेते हैं, सारा क्वेश्चन का सारा स्टेप कर लेते हैं, लेकिन जब एंटी लॉग निकालना पड़ जाता है तो आप उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ के चल जाते हैं। तो एंटी लॉग एक बहुत बड़ा परेशानी लगता है, जो एंटी लॉग कैसे निकालेंगे पता नहीं है। और अगर निकालना बहुत सिंपल है, इतना सिंपल है जो आपको बता नहीं सकते हैं। एंटी लॉग आप निकाल सकते हैं 2 से 5 सेकेंड में। तो आप इस वीडियो में देखें जो किस तरह हम एंटी लॉग निकालने का आपको प्रोसेस बता रहे हैं। उसी प्रोसेस के थ्रू कोई भी किसी भी कहीं पे हो आप, तो अगर आपको एंटी लॉग निकालना है तो आराम से आप निकाल सकते हैं। विदाउट एंटी लॉग निकालना है, किसका एंटी लॉग निकालना है? 2.72 का। किसका निकालना है? 2.72 का आपको एंटी लॉग निकालना है। तो उससे पहले आपको हम पहले भी बता चुके हैं, ये लॉग का आपका वैल्यू हल्का सा याद रखना होगा। सारा जो लॉग है उसका वैल्यू आपको मेमोराइज होना चाहिए, उसके बाद ही आप निकाल सकते हैं। तो अब लॉग लॉग 0 का क्या वैल्यू होता है, लॉग 1 का क्या वैल्यू होता है? तो लॉग 1 का वैल्यू क्या होता है? 0। लॉग 2 का वैल्यू क्या होता है? लॉग 2 का वैल्यू 0.30। हम 2 डिजिट में लिख रहे हैं, 2 डिजिट में ही हम लिख रहे हैं लॉग का वैल्यू। इसका क्या है? 0। लॉग 3 का वैल्यू क्या होता है? तो 0.48, ये किसका वैल्यू होता है? लॉग 3 का वैल्यू होता है। लॉग 4 का क्या वैल्यू होता है? लॉग 4 का वैल्यू होता है 0.60। ये किसका है? लॉग 4 का वैल्यू। अगर लॉग 5 का वैल्यू बोले तो लॉग 5 का वैल्यू होता है 0.70। क्या होता है? लॉग 5 का वैल्यू होता है 0.70। लॉग 6 का वैल्यू, लॉग 6 का वैल्यू होता है 0.78। लॉग 6 का वैल्यू होता है। लॉग 7 का वैल्यू होता है 0.7 0.84। ये किसका वैल्यू होता है? लॉग 7 का। लॉग 8 का वैल्यू होता है 0.90। लॉग 8 का वैल्यू होता है। लॉग 9 का वैल्यू होता है, लॉग 9 का 0.95। ये किसका वैल्यू होता है? 9 का। और लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है? लॉग 10 का वैल्यू होता है 1। तो ये 1 से लेकर के 10 तक आपको लॉग का वैल्यू पता रहेगा, तब आप किसी का भी एंटी लॉग निकाल सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इसमें पहला जो टर्म है, इस यहाँ पे देख रहे हैं, ये टर्म क्या होता है? मैंटिसा होता है। क्या होता है? मैंटिसा। ये डेसिमल के बाद जो नंबर है उसको मैंटिसा बोलते हैं। उसके पहले क्या है? करेक्टरिस्टिक्स। तो करेक्टरिस्टिक्स को हमको देखना नहीं है, करेक्टरिस्टिक्स से हमको कोई मतलब नहीं है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 10⁻².72, ये लिख सकते हैं। और इसको हम लिख सकते हैं 10⁻² प्लस 10⁻0.72। यहाँ पे एक और भी बात आपको स्पेशल बता देते हैं, जो इसका जो वैल्यू लाई करेगा, कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, ये 1 से लेकर के वैल्यू लाई करेगा, ये 1 से क्या होगा? 1 से लेकर के 10 के बीच में ही रहेगा इसका वैल्यू। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे
तो बस ये वाला जो है कैरेक्टरिस्टिक्स, ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सपोनेंट के फॉर्म में हमको लिखना है। 10 टू पावर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। उसके बाद इसका वैल्यू हम देखेंगे 0.72। अब यहाँ पे आपको चेक करना है जो 0.72 किसके किसके बीच में आ रहा है। तो किसके किसके बीच में आ रहा है, सबसे पहला बात आपको ये समझना है ये क्या है, ये लॉग का वैल्यू है। और ये लॉग का वैल्यू है तो लॉग का ये एंटी लॉग है। ये एंटी लॉग का वैल्यू क्या होगा, अगर लॉग का वैल्यू लॉग 6 का वैल्यू क्या है 0.78, तो 0.78 का एंटी लॉग का वैल्यू क्या होगा, 6 होगा। तो ये चीज़ आपको समझना होगा, जो 0.78 है तो उसका एंटी लॉग कितना होगा, 6 होगा। तो यहाँ पे क्या है 0.72, तो 0.72 किसके किसके बीच में आ रहा है, तो log 5 का वैल्यू क्या होता है 0.70, ये किसका वैल्यू हो गया, log 5 का। log 6 का वैल्यू क्या होगा 0.78, ये किसका वैल्यू हो गया, log 6 का वैल्यू हो गया। अब अगर इसको हम हाफ करते हैं, इसका हाफ क्या होगा, तो इसका हाफ होगा यहाँ पे 0. इसका हाफ होगा 0.74 और यहाँ पे इसका हाफ कितना हो जाएगा log 5.5, log 5.5। अब यहाँ पे देख रहे हैं जो 0.72 है, तो यहाँ पे 0.72 इसके बीच में आ रहा है log 5 और log 5.5 के बीच में क्या आ रहा है, log 5 और log 5.5 के बीच में इसका वैल्यू क्या है 0.70 और इसका वैल्यू क्या है 0.74। इसके बीच में 0.72 आ रहा है, तो अब जो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा log 5.25, क्या होगा log 5.25। तो इसका जो एंटी लॉग का वैल्यू क्या होगा 5.25, 0.72 का एंटी लॉग का वैल्यू क्या होगा 5.25 या फिर 5.3, कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों अप्रॉक्स में चल सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5.3, तो ये क्या आ गया इसका एंटी लॉग 2.72 का एंटी लॉग क्या आ गया 5.3 इंटू 10 टू पावर 2। ये क्या होगा, फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल क्या लेते हैं 2.70 आ गया, सपोज करते हैं 2.70 आ गया। तो 2.70 इसका हम निकालते क्या एंटी लॉग, तो क्या करेंगे 10 टू पावर 2, 10 टू पावर 2। अब यहाँ पे 0.70 किसका वैल्यू है, तो 0.70 वैल्यू है 5 का, तो इसको क्या लिखेंगे 5 इंटू 10 टू पावर 2। तो ये किसका, इसका एंटी लॉग का वैल्यू कितना आएगा 5 इंटू 10 टू पावर 2। अगर इसका एंटी लॉग निकालना है 2.70 का, तो उसका वैल्यू आएगा 5 इंटू 10 टू पावर 2। इसी तरह और 2-4 एग्जाम्पल देते हैं तो आप कंफर्टेबल हो जाइएगा जो किस तरह का हमको सॉल्व करना है, किससे हम निकालते हैं। थर्ड एग्जाम्पल लिखते हैं 5.40, इसका हमको क्या निकालना है एंटी लॉग निकालना है। तो 5.40, तो सबसे पहले क्या करेंगे 10 टू पावर 5, क्यों करेंगे, क्योंकि जो डेसिमल के पहले रहता है उसको हमको पावर के टर्म में लिखना है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 10 टू पावर 5.40 और इसको हम लॉग का प्रॉपर्टी यूज करके हम इसको इस टर्म में लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे 10 टू पावर 5। अब यहाँ पे क्या है 0.40 है, तो 40 किसके किसके बीच में आ रहा होगा, तो log 2 और log 2 का वैल्यू क्या है 0.48, ये है। log 2 का वैल्यू क्या है, log 2 का वैल्यू है 0.30, ये log 2 का वैल्यू है। और log 3 का वैल्यू क्या है, log 3 का वैल्यू है 0.40, तो इसके बीच में आ रहा होगा 0.40, इसके बीच में आ रहा होगा 0.40।
अब क्या करते हैं, इसको हम हाफ करते हैं, इसका जो है इसको हाफ करते हैं, तो यहाँ पे 0.39 क्या आ रहा है 0.39। तो 0.39 का एंटी लॉग का वैल्यू कितना होगा इसका, मैंने log 2.5 का वैल्यू हो रहा होगा 0.39। तो 0.39 का एंटी लॉग का वैल्यू क्या होगा 2.5। तो 2.5 या 2.5 क्या है 5 हल्का सा ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे 39 आ रहा, मेरा क्या है 0.40 हमको चाहिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2.55 इंटू 10 टू पावर, यहाँ पे तो सबसे पहले आप पकड़ सकते हैं एक्स पावर से, जे अगर यहाँ पे 5 लिखा हुआ तो एक्सपोनेंट में क्या होगा 5 होगा। तो ये तो आप इजिली जेई वगैरह का एग्जाम हो तो आप आसानी से पकड़ सकते हैं, एक्सपोनेंट्स को देखकर भी आप पकड़ सकते हैं जो क्या होगा इसका एंटी लॉग का वैल्यू। एंटी लॉग आप पकड़ सकते हैं देख करके एक्सपोनेंट को। अगर 2 बार 6 4 लिखा हुआ है, फोर्थ एग्जाम्पल ले रहे हैं, 2 बार 6 4 लिखा हुआ है, 2 बार 0.64, तो इसका हमको एंटी लॉग लिखना है। तो सबसे पहले अगर बार लिखा हुआ है तो 10 टू पावर -2, इसका पावर क्या होता है नेगेटिव होता है, माइनस में होता है। अब 0.64 जब भी हमको देखना हो एंटी लॉग तो पॉजिटिव वैल्यू को हम एंटी लॉग देखते हैं, नेगेटिव वैल्यू का हम कभी भी एंटी लॉग नहीं देखते। तो यहाँ पे तो ये पॉजिटिव है, तो 0.64, तो 0.64 किसके बीच में आ रहा होगा, तो यहाँ पे log 4 का वैल्यू क्या होता है, log 4 का वैल्यू होता है 0.60, और log 5 का वैल्यू क्या होता है, log 5 का वैल्यू होता है 0.70। log 5 का वैल्यू क्या होता है 0.70। ये तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे 10 इसका डिफरेंस क्या है पॉइंट, यहाँ पे 10 का डिफरेंस है और यहाँ भी 10 पॉइंट का डिफरेंस है, या ऐसे हम समझ सकते हैं जो अगर 0.61 हुआ, 0.61 किसका लॉग का वैल्यू होगा, तो लॉग 4.1 का 0.6 वैल्यू होगा लॉग का, लॉग 4.2 का 0.62, लॉग 4.3 का 0.63, तो log 4.4 का 0.64। तो यहाँ पे log 6.4 है, तो log 6.4 का कितना वैल्यू होगा, 64 का वैल्यू कितना होगा 4.4। तो यहाँ पे 4.4 ये क्या हो गया, ये इसका वैल्यू आ गया, एंटी लॉग का वैल्यू कितना आएगा, एंटी लॉग इसका एंटी लॉग का वैल्यू कितना आएगा 4.4 इंटू 10 टू पावर -2। और इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो अगर आपको एंटी लॉग देखना पड़ जाए -5 जब भी माइनस में रहे -5.42, तो -5.42 है, तो यहाँ -5.42 है तो ये नेगेटिव है, और नेगेटिव का एंटी लॉग वैल्यू आप नहीं देख सकते हैं। तो क्या करते हैं, इसको हम इससे हाई है, इसमें ध्यान से देखना है, इसमें क्या करना है एक पावर को माइनस कर देना है और इसको 1 से इसको माइनस कर देना है, इसको 1 से माइनस करना है और इसका पावर को 1 से माइनस कर देना है। तो क्या करेंगे -6 है, ऐसा इसलिए करते हैं, ये समझा रहे हैं -6, और यहाँ पे क्या करेंगे -6 0.558 लिखेंगे, क्योंकि इसको 1 से माइनस करना होगा। इसको इस तरह करते हैं, जो 6 माइनस क्या कर दिए, 6 माइनस 6 5.42, तो ये कितना आएगा 0.58,
और जब इसको हम क्या किए -6 और प्लस 0.058, तो ये इसका जो वैल्यू आएगा ये कितना आएगा, -5.42 ही आएगा। इसका वैल्यू कितना आएगा, -5.42। तो इसको हम ये चीज़ भी लिख सकते हैं। तो ये क्या किए, इसका पावर को हम क्या कर दिए, यहाँ पे माइनस पावर इसका कर दिए, क्या -1 कर दिए, और इसको 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिए। इसको क्या किए, -1 कर दिए, और इसको क्या कर दिए, इसको 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिए, 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो 1 से इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.542 को अगर 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिए तो ये 0.58। अगर ये क्या हो गया, तो ये क्या हो, ये जो अब हमको जो आया नया नंबर -6.58। अब इसको हमको क्या करना है, इसका हमको एंटी लॉग देखना है। तो सेम प्रोसेस करेंगे, क्या करेंगे, 10⁻⁻6, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये चीज़ हमको करना है। उसके बाद 58 देख रहे हैं, 58 कहाँ पे आ रहा है, 58, तो 58 आ रहा है log 3 और log 4 के बीच में। log 3 और log 4 के बीच में क्या आ रहा है, 58। log 3 का वैल्यू क्या होता है, 0.548, और log 4 का वैल्यू क्या होता है, 0.60। ये किसका वैल्यू होता है, log 4 का। तो यहाँ पे देख रहे हैं, इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, इसको हाफ करते हैं। तो इसको जब हाफ करेंगे तो यहाँ पे 0.56, और इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाफ हो जाएगा तो 3.5। तो 0.56 का एंटी लॉग क्या होगा, 3.5। लेकिन मेरे पास क्या है, 0.58, तो 58 है तो इससे और अधिक, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.5758 कर दिए यहाँ पे। तो इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा, 0.337। क्या होगा इसका वैल्यू, 0.338। इसका क्या वैल्यू होगा, 0.38। तो इसका वैल्यू 0.38, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3.8। क्या लिखेंगे, 3.8। तो एंटी लॉग क्या हो गया है इसका, -4.42 का एंटी लॉग क्या हो गया, 3.8 इंटू 10⁻⁻6। क्या कर रहे हैं, ये स्पेशल केस है, इसमें ध्यान देना है क्योंकि ये नेगेटिव है। तो क्या करेंगे, इसका जो डेसिमल से पहले है उसका पावर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, और यहाँ से 1 से इसको माइनस करेंगे। उसके बाद जो नंबर हमको प्राप्त होगा उसको क्या करेंगे, एंटी लॉग उसका देखेंगे। तो उसका एंटी लॉग भी इसी प्रोसेस से देख लेंगे। तो कि कोई भी क्वेश्चन हो, हम इजीली 5 सेकंड के बीच में एंटी लॉग हम निकाल सकते हैं और क्वेश्चन को इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें।